अस्सलाम वालेकुम। ईद का तीसरा दिन शुरू हो गया तो आज सब घरों में पुलाव बनेंगे। कोई बीफ पुलाव बनाएगा, कोई बिरयानी बनाएगा। और जब ज़्यादा मेहमान आ रहे हों तो ज़्यादा मिक़दार में पकाने हो तो सब इधर उधर कर रहे होते हैं कि तुम पकाओ तुम पकाओ। लेकिन मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको 2 किलो सिंपल घर वाले चावलों से बीफ पुलाव बनाना सिखाता हूँ। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो चीज़ें जाएंगी वो आपको बताते हैं। देखिए कैसे एक एक दाना खिला खिला था और अलग अलग था। 1.5 किलो गोश्त ले लिया हमने और इसमें थोड़े से मसाले, जिसमें छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून सौंफ, 3 बड़ी इलायची, 10 लौंग, दालचीनी और 4 से 5 बादियान के फूल। ये सारे मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर देने। ये खड़े मसाले हैं। और इसके साथ ही हमने लहसुन की कुछ कलियाँ, 2 छोटे प्याज, उनको इस तरह से काट के डाल देना है। और साथ ही हमने इसमें पानी डालना है। पानी काफ़ी ज़्यादा डालना है। 1.5 किलो गोश्त है तो 3 लीटर पानी डाल दें, 2 से 3 लीटर। और अदरक इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसेस में काट के डाल दें। और 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने नमक डाल देना। नमक क्योंकि 2 किलो चावल हैं तो 1 किलो चावलों में 2 टेबलस्पून जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कम डाल रहे हैं। 1 चम्मच धनिए का डाल देना, कुटा हुआ मिल जाए या धनिया साबुत मिल जाए, दोनों सूरतों में आप इसमें ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स कर दें इसको और इसको आपने प्रेशर लगाना है। सीटी बजने के बाद 20 मिनट आपने इसको पका लेना, या फिर इतना पका लें कि आपका जो गोश्त है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए। बस हलवा ना बने लेकिन टेंडर हो जाए। तो 20 मिनट के बाद ये देखें हमारा जो है वो गोश्त रेडी हो चुका है। आपको दिखाते हैं कितना अच्छे से गल चुका है, हाथ लगाने से ही दब रहा है। ये देखें। अब हमने क्या करना है, इसमें जो यखनी है उसको अलग कर लेना है और उसको छान लेना है पहले आपने। क्योंकि अक्सर कुर्बानी के गोश्त जो होता है ना उसके अंदर थोड़े बहुत कचरा होता है हड्डी का, तो वो बड़ा परेशान करता है जब हम चावल खाते हैं। और उसके बाद आपने इसमें जो गोश्त है, जो बोटियाँ छोटी छोटी, उनको अलग निकाल लेना। जो खड़े मसाले हैं वो कोशिश करेंगे साइड में निकल जाए। ये देखें थोड़े बहुत आ गए हैं इसके अंदर मसाले, लेकिन उनको हमने साइड में कर दिया। यहाँ पर हमने 300 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है। 300 से 350 था। 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे ज़ीरा डाल देंगे, साबुत सफ़ेद ज़ीरा जो होता है। थोड़ा सा इसको चटका लेंगे। उसके बाद हमने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको हमने स्लाइस कर लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और इनको हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन सा कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसमें लहसुन अदरक नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि लहसुन और अदरक हमने जो यखनी बनाई है उसके अंदर ऐड कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐड नहीं करना। और ये चावल हमने तब भिगोए हैं जब हमने गोश्त को बॉयल कर लिया। और ये कच्ची बासमती है, 2 किलो चावल हैं। ये वाली 4 कटोरियाँ चावलों की हैं। जिस कटोरी से आपने चावल नापे हैं वो अपने पास ही रखनी है, आगे पानी डालने के काम आएगी। ये कच्ची बासमती है, घर के चावल हैं, बाज़ार के नहीं है। और जब हमने इसमें घी डाला है ना उससे पहले उनको भिगोया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये तीखी वाली हैं थोड़ी सी, तो ये बारीक चॉप करके डाल देनी है। इनको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद 3 से 4 टमाटर हैं हमारे पास, वो इसमें ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करके इनको हमने थोड़ा सा चला लेना है। और उसके बाद हमने इसका ढकना लगाना है। ढकना लगाकर हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। क्योंकि जब स्टीम बनती है तो स्टीम में बहुत जल्दी ये नरम हो जाते हैं, पक जाते हैं। लेकिन जी टमाटर हमारे हो गए नरम। और अब आप इनको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चावलों में बहुत अच्छे लगते हैं ये। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलाव के अंदर चावल नहीं, टमाटर नहीं जाते, तो मैं कहता हूँ कि आप ऐड करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। अब जो हमने बॉयल किया हुआ गोश्त था वो डाल देना है इसके अंदर। और इसको हमने हल्के हाथों से चलाते हुए 4 से 5 मिनट यहाँ पर फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें एक फ्राई वाली लुक आ जाए, ताकि चावल जब हम खाएँ तो मज़ेदार लगे। तो अब थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। ये कूटी हुई काली मिर्च डालनी है आपने, इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। अगर फ्रेश कूट के डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। पूरा मोहल्ला आपके चावलों की तारीफ़ें करता रह जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। और अब हमने डालनी है वो यखनी। यखनी को उसी कप की मदद से नाप लेंगे जिससे हमने चावल नापे थे। तो मेरे पास ये 3 कप यखनी निकली है। और उसके बाद मैंने 3 कप नॉर्मल पानी जो होता है घर का इस्तेमाल वाला, वो वाला इसमें डाल दिया है। ये वाले 3 कप जिससे हमने चावल नाप लिए थे। उसके बाद इसके ऊपर ढकना रख देंगे और हाई फ्लेम पे इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं।
और इसी पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना है। मैंने 2 टेबलस्पून पहले डाले थे, अब 1 से 1.5 टेबलस्पून और डाल देंगे। आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके ऊपर ढकना लगा देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने जो चावल भिगोए थे, चावलों को भीगे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब वो चावल डाल देंगे। चावलों के अंदर जो पानी है उसको निकाल देना है, सिर्फ चावल डालने हैं इसके अंदर। और आप देखेंगे कि एक एक दाना जो है ना वो खिला खिला और अलग अलग मिलेगा आपको। और यहाँ पे घी जो है ना मैंने थोड़ा सा इसलिए कम डाला था क्योंकि जो जखनी बनाई थी ना उसके अंदर गोश्त का अपना घी भी जो है वो भी होता है शामिल, जो फैट वगैरह होती है उसका घी बन जाता है। तो वो फिर अगर ज़्यादा हम घी इस्तेमाल करें ना तो फिर बहुत ज़्यादा घी हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा सा करके ढकना रख देंगे इस तरह से, और इसको पानी को ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। अब हमने ये पहली बार चम्मच इसमें चला रहे हैं जब हमने ढकना रखा था उसके बाद, और पानी यहाँ पे देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। और इसी पॉइंट पे अब हमने इसको दम लगा देना है। कपड़ा रख के इसके वो दम लगा देंगे, और इसके नीचे हमने एक तवा रख देना है। पहले 2 से 3 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे चलाना है, उसके बाद फ्लेम जो है वो लो कर देना दम वाली आंच पे। दम वाली आंच कर देंगे और इसको 25 मिनट हमने दम पे रखना है इसी तरह से। 25 मिनट के बाद ये देखें चूल्हा बंद कर दिया था, और उसके बाद हमने 10 मिनट इनको ऐसे ही पड़े रहने दिया था। जैसे ही आप दम खोलें फ़ौरन इसको चूल्हा बंद करने के बाद चावलों को ना खोल लिया करें। और ये देखें जैसे ही आप चम्मच चलाएंगे एक एक चावल अलग अलग नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ये देखें एक एक चावल अलग अलग, और खाने का मज़ा भी लाजवाब। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अपना नाम और राय ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।